हाँ जी बच्चों, तो देखते हैं इस अगली एप्लीकेशन को बायोट-सेवर्ट लॉ की। तो क्या दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। अब क्या आपको पूरा सर्कल ना देके एक छोटी सी आर्क दी गई है, उसकी वजह से इस आर्क की वजह से आपको सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ओ के ऊपर। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो लेट अस हैव अ करंट कैरिंग आर्क हैविंग करंट आई इन इट। ओके, यहाँ और इस आर्क का रेडियस हमें दिया गया है कैपिटल आर। इस आर्क का जो एंगल्स जो सब स्टैंड कर रही है सेंटर के ऊपर, ये जो आर्क है इसको हमने थीटा माना है। ओके, अब क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल, जैसा कि हमें चाहिए है निकालने के लिए। पहले मैं इस डीएल के लिए निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सेवर्ट लॉ से, और उसके बाद जो है उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरी आर्क के लिए। तो लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द बायोट-सेवर्ट लॉ वी नो द फॉर्मूला डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई बच्चों आई डी एल साइन थीटा बाय में डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, रेडियस जितना, यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, बट द क्वेश्चन इज एंगल कितना बन रहा है। देखो, तो पोजीशन वेक्टर और करंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है। करंट की डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो करंट की डायरेक्शन ये है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन जो है ये यहाँ इस तरह से दी गई है। तो बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का बन गया। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कर दो पुट उठा के, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर का स्क्वायर। ये आ गया स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। आपको जो है कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इंटीग्रेशन करना है इसका। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन निकालना है, पूरी लेंथ आ जाएगी। ओके, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको रब कर लेते हैं पहले हम ऊपर से, फिर करते हैं आगे। इसको याद रखना फॉर्मूला को। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स डी बी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर था इंटू डी एल आ रहा था, है ना। अब जो है इंटीग्रेटिंग कर दिया हमने बोथ साइड्स, क्योंकि ये म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब इसकी लेंथ ही तो है, लेंथ कितनी है हमारा इंटीग्रेशन, लेट अस अज्यूम कि वो स्मॉल एल है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ द आर्क। लेट अस अज्यूम कि वो लेंथ हमने यहाँ पे स्मॉल एल अज्यूम करी है। ओके, तो वो स्मॉल एल है। अब कैन यू राइट दिस स्मॉल एल इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। ओके, तो अगर मैं देखना चाहूँ इस चीज़ को तो कैसे लिखूंगा, दिस आर्क अपॉन रेडियस एल बाय आर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू थीटा। ओके, ये रेडियंस के अंदर है, ध्यान रखना इस बात का। एल बाय आर इज इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा। इसकी वैल्यू उठा के हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं एप्लीकेशन के अंदर। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर टाइम्स थीटा। आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय, अब मैं इसको एक नॉर्मल सर्कुलर लूप की टर्म्स में लिख रहा हूँ, इसको देखना कैसे, म्यू नॉट आई बाय 2r। इतना तो हमारे पास एक, अगर पूरी सर्कुलर लूप होती तो उसका आता, मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। इस तरह से इसको लिखा जाता है। ओके, म्यू नॉट आई बाय 2r। ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ होल सर्कुलर लूप म्यू नॉट आई बाय 2r आ रहा था। ओके, मैंने उसको थीटा बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई करके हमारे पास किसी आर्क की वजह से आ जाता है। ध्यान रखने की बात क्या है,
थीटा को कभी भी डिग्रीज में नहीं पुट करना है इसके अंदर। ओके, न्यूमेरिकल के अंदर कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो थीटा को कभी भी आप लोग डिग्रीज में पुट ना करें। अगर आपको डिग्री में पुट करना भी है तो आप कैसे कर लो, 2 पाई को पहले कन्वर्ट कर लो 360 के अंदर, फिर आप 90/360 कर सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कि जो है यहाँ तो नीचे तो 2 पाई रख लो और ऊपर जो है आप डिग्रीज में पुट कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, याद रखना इस चीज़ को। ओके, तो अगर आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए जो है इसके अंदर आपको किस में पुट करना है, ये रेडियंस में ही पुट करना है। ये अगर थीटा आप रेडियंस में पुट कर रहे हैं यदि थीटा आप डिग्रीज में पुट कर रहे हैं तो फॉर्मूला आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, b = μ0I/2r इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। अब जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिग्रीज में, वेयर थीटा इन डिग्रीज। ओके, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क। अब आप देखो इसी फॉर्मूला से आप डिराइव कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल के लिए क्या करना होगा, थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, μ0I/2r आ गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कई सारे फॉर्मूलाज जो हैं एक दूसरे को डिराइव भी करते जा रहे हैं हमारे। ओके, हमने ये फॉर्मूला जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप ऑन इट्स एक्सियल लाइन से भी डिराइव किया था μ0I/2r का। तो देयरफॉर कई सारे फॉर्मूलाज आपस में एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं डिराइव करने में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं।